आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, इन सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपका इरादा कितना बड़ा है, आप कितनी शिद्दत से अपने सपने के पीछे भागते हो। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही लो फैमिली से उठकर ऊपर आया है। जी हाँ, उसके पिता एक बस ड्राइवर थे, लेकिन बेटा बहुत जिद्दी पैदा किया, जिसका बस एक ही सपना था, एक्टर बनना है। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि हमारे घर की स्थिति कैसी है। मैं जिस माहौल में पैदा हुआ हूँ, वो माहौल मुझे इतने बड़े सपने देखने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो के जो सुपरस्टार हैं, उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा के रखी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार नवीन कुमार गौड़ा उर्फ यश की। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि इस वीडियो में आखिर कैसे उन्होंने अपने इस जुनून को पूरा किया। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आप भी केजीएफ सुपरस्टार के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। आप तो जानते हैं कि आज वो अपनी फिल्म केजीएफ के जरिए पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इस फिल्म ने लोगों पर एक अलग ही छाप छोड़ी है। इस फिल्म में यश की ज़बरदस्त एक्टिंग ने सबको अपना दीवाना बना लिया है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सी सुपरहिट मूवीज़ की हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उनकी जर्नी के स्टार्टअप के बारे में, कितना उनका स्ट्रगल रहा है। दोस्तों, यश की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। ये शख्स कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। उसके पापा एक बस ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ। एक दिन कुछ ऐसे ही फेस्टिवल के चलते उनके स्कूल में एक प्ले होने वाला था। यश ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और यश उसमें एक साइड रोल प्ले करने वाला था। पर जब वो प्ले हुआ तब यश का रोल सबको मेन कैरेक्टर से भी ज़्यादा पसंद आया। उन तालियों ने ही यश को इतना मोटिवेट कर दिया कि स्टेज पर ही उसने डिसाइड कर लिया कि अब तो मुझे एक्टर ही बनना है। एक प्ले की वजह से यह शख्स अपने स्कूल में इतना फेमस हो गया था कि सारे टीचर भी उसे हीरो कहकर बुलाने लगे। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि कामयाबी का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। यश ने सोचा कॉलेज में ड्रॉप आउट लेकर मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा। लेकिन जब उसने अपने घर वालों से बात की तो उन्होंने यश को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहा, क्योंकि दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, स्टडी का हमारी लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल है। कहीं ना कहीं उनके पापा चाहते थे कि यश गवर्नमेंट जॉब करे। चलो, किसी तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली, पर आगे क्या? आगे वो जो उस बंदे का पैशन था। सो उसने अपने पेरेंट्स को मनाया और घर से 300 रुपये लेकर वो बेंगलोर पहुंच गया, क्योंकि उसके पापा ने ये शर्त रखी थी कि तू बेंगलोर जाएगा लेकिन किसी रिलेटिव के घर नहीं रहेगा। शुरुआत में तो कोई काम नहीं मिला, पर कुछ दिनों बाद बेंगलोर में यश ने बिना का ड्रामा टूर नाम की एक ड्रामा कंपनी मंडली को ज्वाइन किया, जहाँ पर यश को बैक स्टेज पर काम करना पड़ता था, जैसे कि चाय बिस्कुट लाना, स्टेज ठीक करना वगैरह वगैरह। जी हाँ दोस्तों, हम यश की ही बात कर रहे हैं। कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी से ही शुरू करना पड़ता है। तो बस फिर यहीं से भी यश की भी शुरुआत थी, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। कई बार पैसे ना होने की वजह से बस स्टॉप पर भी सोना पड़ा, क्योंकि पापा को प्रॉमिस किया था कि किसी भी रिलेटिव के घर नहीं रहूँगा। यह देखकर तो लगता था कि यश बहुत जिद्दी था अपने पैशन को लेकर। मुसीबतों के चलते वो आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे यश फिल्मी दुनिया से फैमिलियर होता गया और उसे प्लेज में भी काम मिलने लगा। दिन बीतते गए, चीज़ें समझ में आने लगी, कॉन्टैक्ट बढ़ते गए, एक्टिंग में भी सुधार आता गया। उसी टाइम में यश को नन्ना गुलगुला नाम के टीवी सीरियल ऑफर हुई। इस सीरियल में यश ने 3 साल तक काम किया। यहीं से यश की गाड़ी ट्रैक पर आ गई। अब लोग यश को एक एक्टर के तौर पर पहचानने लगे थे और मूवीज़ में भी रोल मिलना स्टार्ट हो गया। ऐसी एक मूवी मोगिना मनांसू में एक स्पोर्टिंग रोल के लिए यश को बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद भी यश ने कई सारी सक्सेसफुल मूवीज़ की, जैसे कि गुगली, जानू, रॉकी जैसी मूवीज़। सभी मूवीज़ को मिलाकर यश ने 20 मूवीज़ की। पर यश को असली पहचान पूरी इंडिया में तब मिली जब 2018 में आई सुपर डुपर हिट मूवी केजीएफ की वजह से। केजीएफ चैप्टर 2 ने यश को वर्ल्ड वाइड सक्सेस दे दी।
ये मूवी अब तक के फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अभी भी लोग इस मूवी को सर्च कर रहे हैं। ये शख्स मानता है कि इसकी सक्सेस इसके फैंस की वजह से है और इसीलिए जहां हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी कुछ गिने चुने लोगों के साथ फुल सिक्योरिटी के साथ शादी करते हैं, वहां इस बंदे ने जब 2016 में शादी की तो पूरे कर्नाटक को ओपन इनविटेशन दिया था। इस शादी में लगभग 40,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। इस ग्रैंड मैरिज के 1 महीने बाद तक फैंस से इनको गिफ्ट मिलते रहते थे। इस टाइम पे यह एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुकी थी। आज इतनी सक्सेस के बाद भी यश बहुत डाउन टू अर्थ हैं। इसका अंदाज़ा आप यश की इंस्टाग्राम पोस्ट से लगा सकते हैं। यश ने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम बनाने के बाद भी इसके पापा बस ड्राइवर का जॉब करते थे। जब एक रिपोर्टर ने उनके पापा से पूछा कि अब तो आपका बेटा इतना सक्सेसफुल है, फिर भी आप जॉब क्यों करते हो, तो उनके पापा ने कहा था कि यश अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस पे राजा मौली ने भी यश की पापा की तारीफ की थी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल थोड़ी बहुत कामयाबी मिलने पर लोग दूसरों को नीचा दिखाने लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आसमान तक पहुंचने के बाद भी ज़मीन से जुड़े रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारी मेहनत इतनी होनी चाहिए कि लोग हमसे मोटिवेट हो जाएं और इतने डाउन टू अर्थ रहो कि लोग आपकी इज्जत करें। तो दोस्तों, इसे कहते हैं शिद्दत से अपने पैशन के लिए मेहनत करना। दोस्तों, क्या आप भी अपनी लाइफ में इतने सीरियस हैं कामयाब होने के लिए? हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इस स्टोरी से मोटिवेट हुए होंगे, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और ऐसी शानदार जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें आप हमारे चैनल के साथ और सबसे पहले वीडियो तक पहुंचने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।